माँ, हम गर्मी की छुट्टियों में इस बार कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, हम चलेंगे तिजारा जी। वहाँ क्या है माँ? तिजारा जी चंद्र प्रभु भगवान का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ के चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा एक टीले से निकली थी। माँ, इनके बारे में और बताओ ना। लोग इनकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? ये इतना पॉपुलर क्यों है तीर्थ स्थान? बेटा, ये ऐसे ही महान नहीं बने। इन्होंने भवों भवों तक तपस्या की और लोक कल्याण की भावना भाई है। आओ, इनके पिछले कुछ भवों के बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनो। एक बार दो पुरुष आपस में लड़ रहे थे। देखने वालों को लगा कि ये कोई खेल का हिस्सा है या ये दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। इनकी वेशभूषा देखकर यह तो निश्चित हो रहा है कि ये सुंदर और रूपवान कोई राजकुमार हैं और ये विशाल भयानक देह वाला कोई दैत्य लगता है। इनके बारे में जानने के लिए आइए अयोध्या नगरी। एक समय की बात है कि अयोध्या नगरी में अजितंजय नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी रानी थी अजित सेना। एक बार रात में अजित सेना ने हाथी, बैल, सिंह, चंद्रमा, सूर्य, पद्म सरोवर, शंख और जल से भरा हुआ घट, ये 8 बहुत ही शुभ स्वप्न देखे। उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता और प्रसन्नता से महाराज अजितंजय से इन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा कि तुम एक पुण्यशाली जीव को जन्म देने वाली हो। हे महारानी, आपका पुत्र अनेक गुणों का भंडार होगा। स्वप्न में हाथी का देखना ये बताता है कि आपका पुत्र गंभीर चित्त वाला होगा। बैल देखना उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। सिंह देखना उसके अतुलनीय बल को दर्शाता है। चंद्रमा उसके आनंददायी व्यवहार को बताता है। सूर्य का देखना उसके उत्कृष्ट चरित्र को दिखाता है और पद्म सरोवर उनके अनेक शुभ लक्षणों के स्वामित्व को दर्शाता है। शंख और जल से भरा घट उसके लक्ष्मी पुत्र होने का सूचक है। यह सुनकर रानी अजित सेना बहुत प्रसन्न हुई। सही समय आने पर रानी ने शुभ मुहूर्त ऑस्पिशियस टाइम में पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही पुण्यशाली था। राजा ने उसका नाम रखा अजित सेन। पुत्र अजित सेन को माता पिता का भरपूर प्यार मिलता। धीरे धीरे वे माँ के दुलार और पिता के सभी प्रकार की शिक्षा लेते हुए बड़े होने लगे। जब अजित सेन युवराज के पद पर आसीन हुए, तब वे पिता के साथ राज्यसभा में अपना योगदान देने लगे। एक दिन उस नगर से चंद्ररुचि नाम का असुरदेव जा रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि युवराज पर पड़ी, वैसे ही उसे अपने पूर्व भव के बैर का स्मरण हो आया। बदला लेने के लिए यही समय है, यह सोचकर उसने सभा के सारे लोगों को मूर्छित बेहोश कर दिया और युवराज अजित सेन को उठाकर आकाश में ले गया और एक ऐसी जगह की खोज करने लगा जहां युवराज को मृत्यु दंड दिया जा सके, मारा जा सके। कुछ समय बाद उसे एक ऐसा तालाब दिखा जो मगरमच्छों से भरा था। उसने युवराज को उस तालाब में फेंक दिया और वापस चला गया। इधर जब राजा अजितंजय को होश आया तो पुत्र को अपने पास ना पाकर वे बहुत दुखी हुए। चारों ओर राजकुमार को ढूंढने के लिए घुड़सवार दौड़ाए गए, पर कहीं भी उनका पता ना चला। अपने पुत्र के लापता होने के कारण राजा बहुत दुखी रहने लगे थे। तभी आकाश मार्ग से तपोभूषण नाम के मुनिराज आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन वे मुनिराज से अपना दुख छुपा ना पाए। मुनिराज ने भी राजा को देखकर उनके मन की सारी बात जान ली। उन्होंने राजा अजितंजय को संसार का असली स्वरूप, असली नेचर समझाया। उन्होंने कहा, हे राजन, अपने प्रियजनों यानी लव्ड वन से बिछुड़ना और अपने अप्रियों से मिलन होना यानी जिनको हम नहीं चाहते उनका मिलना, यही तो इस संसार की रीति है, यही इस संसार का नेचर है। इसे ही तो कहते हैं इष्ट का वियोग होना, इष्ट का यानी कि दूर हो जाना, और अनिष्ट जो हम नहीं चाहते उसका संयोग हो जाना। आप विद्वान हैं राजन, आपको अपने पुत्र का इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता।
धर्म में पूरा विश्वास रखने वालों के दुख जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा रखकर वह राजा धर्म कार्य तो करने लगे, लेकिन फिर भी उनके मन में पुत्र से अलग होने का दुख अभी भी बना हुआ था। उधर जंगल में पूर्व पुण्य के उदय से युवराज को इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी कोई चोट नहीं आई। वो तैर कर जल्दी ही किनारे पर आ गए। तालाब से निकलते ही उन्हें चारों ओर भयानक जंगल दिखाई पड़ा। वह जंगल इतना घना था कि वहां पर तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पा रहा था। उस सुनसान गहरे वन में कोई नहीं दिख रहा था और हर ओर से खूंखार जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। इतना सब होने पर भी अजित सेन डरे नहीं और धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर वे एक पर्वत पर पहुंचे। जब वे पर्वत पर चढ़े तभी उनके सामने एक डरावना विशाल पुरुष आकर खड़ा हो गया। वह युवराज अजित सेन को देखकर बोला, कौन है तू जो मरने के लिए यहाँ आ गया है? मैं दैत्य हूँ, दैत्य। अभी तुझे हम लोग पहुंचाता हूँ। उसे सुनकर युवराज ने हंसते हुए कहा कि आप बड़े योद्धा मालूम होते हैं। आप तो मुझे जानते भी नहीं और मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। मेरा अपराध क्या है? क्या इस वन में आपका साम्राज्य है? क्या आप यहाँ के स्वामी हैं? कुमार की इन बातों का उस दैत्य पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो युवराज पर और अधिक गुस्सा होता जा रहा था और इतना क्रोधित हो गया कि वो उन पर वार करने लगा। तब कुमार ने अपना बचाव करते हुए उस दैत्य पर पलटकर वार किया। दोनों में डटकर मल्ल युद्ध होने लगा। कुछ समय बाद कुमार ने उसे पछाड़ने के लिए ऊपर उठाया और आकाश में घुमाने लगा। अपनी हार को स्वीकारते हुए दैत्य ने अपनी माया छोड़ दी और अपने असली रूप में आकर प्रकट हुआ। उस दैत्य का असली रूप क्या था? वह दैत्य असल में कौन था और ये युवराज से बिना बात के युद्ध क्यों कर रहा था? जानेंगे हम अगले भाग में। जय जिनेंद्र।